हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी देखो हम बात करेंगे कि एक टॉपिक है, एक आधा उसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है और बेसिकली जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें क्या कंडीशंस हमको पढ़नी है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ओके, हम लोग देखो टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर कि भाई गेमेट्स क्या चीज़ है। ठीक है, गेमेट्स आई थिंक आप समझते हैं कि दो तरह के गेमेट्स की बात हो रही होती है, स्पर्म की और ओवम की। ये दो गेमेट्स हैं। ठीक है, तो गेमेट्स की बात करेंगे हम लोग कि गेमेट्स क्या होते हैं। और अपने पास जो इसमें टॉपिक है पूरा लिया जाएगा वो आपके पास ये पूरा ओवम की बात करेंगे, ओजेनेसिस की बात करेंगे, स्पर्म की बात करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करेंगे और फिर एक डिफरेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस की बात करेंगे। अपने पास ये 5 टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं बेसिकली अभी जो इसके अंदर आपको मेन डिफरेंस लेके चल रहा हूँ वो आपके पास सबसे पहले देखने को मिलेगा कि सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है। पहला ये ले रहा हूँ मैं। अभी मैं छोटा सा टॉपिक दिखा दे रहा हूँ, ये आपका ट्रायल सा वीडियो है। उसके बाद फिर मैं ये ऐसे टॉपिक पूरे 5 को एक डिटेल्ड वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, वो फ्री आज या कल ये वीडियो आएगा। ठीक है, डिटेल में करेंगे इसको। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे इसको ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे हमने पास अगर आप देखेंगे तो ये सारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सारे के सारे टॉपिक्स को। ठीक है, तो अभी लेकिन मैं बात करूँ, जैसे देखिए ये ओम की बात करेंगे, इस ओजेनेसिस की बात करेंगे। ठीक है, स्पर्म की बात करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करेंगे। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ डिस्कस कि भाई मेरे पास एक बहुत सिंपली क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। तो हम जब बात करते हैं तो हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि जो ये स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस है इसके हमेशा फेजेस की बात करेंगे तो ये फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ और ये थर्ड फेज़। हम लोगों ने इसको क्लासेस में पढ़ा हुआ है, इस वाले फेज़ को मैच्योरेशन फेज़। ठीक है, दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही सही हैं। ये मैच्योरेशन फेज़। ठीक है, तो आप डिफरेंशिएशन बोलिए, मैच्योरेशन एक ही बात है। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्ट करूँ कि इन फेजेज़ में एक्चुअली होता क्या है, तो रफली अगर मैं बात करूँ, पहले बात कर लें अगर स्पर्मेटोजेनेसिस में, तो भाई स्पर्मेटोजेनेसिस में आपके सामने जैसे यहाँ देखो स्टार्ट हुआ है ये स्पर्मेटोगोनिया से, बट इससे ऊपर क्या होता है कि जो जर्म सेल होते हैं वो सेल पहले डिवाइड करते हैं टाइप ए और टाइप बी वाले सेल में। फिर ये टाइप बी वाले सेल फाइनली डिवाइड करके किसमें आते हैं? स्पर्मेटोगोनिया में। ठीक है, और स्पर्मेटोगोनिया जो सेल हैं आपके सामने देखो क्लियरली दिखाई दे रहा है। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से समझा दूं, थोड़ा आई थिंक आपको क्लियर ना हुआ हो, तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जो आपका ये जर्म सेल होते हैं किसमें? टेस्टिस में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ये सेल डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करके दो तरह की सेल बनाते हैं। एक बोलते हैं टाइप ए वाले सेल और एक होते हैं टाइप बी वाले सेल। ठीक है, तो टाइप ए वाले सेल तो क्या होते हैं, दोबारा से रिजनरेट कर जाते हैं इसमें। ठीक है, टाइप बी वाले सेल क्या होते हैं सर, यही आगे चल के डिवाइड करके पहले बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। ठीक है, और फिर आगे ये प्रोसेस अपना स्पर्मेटोजेनेसिस का शुरू होता है। मैं फिर एक बात क्लियर कर दूं कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस यहाँ से लेकर पूरा एंड तक लिया जाता है, स्पर्म तक। मतलब ये हम इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस जब प्रोसेस पूछेगा तो हम उसमें ये वाली बात उसको मेंशन नहीं करते हैं, बट हमें पता होनी चाहिए वाली चीज़। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें फिर पूरी कहानी क्या स्टार्ट होती है कि सर यहाँ पे ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया
जो आपके पास दिख रहा है स्पर्मेटोगोनिया जो होता है ये डिप्लॉयड है। सर ये पहले सबसे पहले क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं जनरली, ठीक है। यहाँ पे ये वर्ड स्पर्मेटोगोनियम लिख दिया, स्पर्मेटोसाइट्स है, स्पर्मेटोसाइट्स में। और ये फाइनली ये भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं, स्पर्मेटोगोनिया देखो डायरेक्ट क्या होता है, ग्रो होता है किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम में, सॉरी स्पर्मेटोसाइट्स में। और फिर यहाँ से देखो ये डिप्लॉयड थे ये प्राइमरी वाले, ठीक है। यहाँ डिवीज़न नहीं होता एक्चुअली, ये डिप्लॉयड थे प्राइमरी वाले। तो प्राइमरी वाले जब डिवाइड करते हैं तो देखो आपको ये प्राइमरी वाले डिप्लॉयड थे और इन्होंने डिवाइड किया तो हैप्लॉयड बन गए, कौन, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सर इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस 1 हो गया, ठीक है। फिर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर डिवीज़न में जाएंगे तो डिवीज़न कौन सा होगा, सर मियोसिस 2 होगा। और ये डिवाइड करके क्या बनाएंगे, 4 स्पर्मेटिड, चारों के चारों हैप्लॉयड हैं। और फिर यही आगे डेवलप हो जाएंगे, मैच्योर होंगे ऐसे टेल वगैरह का स्ट्रक्चर लेकर, और इनको आप क्या बोलेंगे, स्पर्म बोल देंगे। और मैं बता दूं इसी स्पर्म को एक नाम और बुलाया जाता है, इसी को हम स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं, ठीक है। ये तो हुआ क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस की थोड़ी सी बात। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी क्या, कि सर ये आपके पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अगर सिंपली कहूँ तो आप मान सकते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के डेवलप होने तक का फेज़ मल्टीप्लिकेशन फेज़ में चला गया, कई जगह स्पर्मेटोगोनियम या ओगोनिया तक का होता है। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आया तो उसमें आपका ये डेवलप होके आता है तो ग्रोथ फेज़ में आ गई, ठीक है। और आपका जो है इसके अंदर फिर ये मैच्योरेशन जब पूरा डेवलप हो गया किस में आया, स्पर्म में आया, ठीक। अब देखो थोड़ी सी बात करें ओगोनियन की, और देखो यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है, सर प्यूबर्टी पर, मेल में प्यूबर्टी पर स्टार्ट होती है, मतलब एक 12-13 साल की एज में, ठीक है। बट आप जब बात करेंगे oogenesis की, तो oogenesis की कहानी क्या है कि सर इसके ओगोनिया, इनके जो जर्म सेल होते हैं किसमें, ओवरी में, जर्मिनल एपिथेलियल सेल लेयर, वो डिवाइड करके ओगोनिया में आ जाते हैं, ठीक है। अब बता दूं देखो जो ओगोनिया में ये लोग आते हैं डिवाइड करके, तो सर ये वाला जो ओगोनिया में डिवाइड करके आ रहे हैं ये सारे के सारे ओगोनिया कब तक बन जाते हैं, सर ये फीमेल के एम्ब्रियोनिक लाइफ में बनते हैं, ठीक है। और ये फर्दर फिर प्राइमरी oocyte में आते हैं, कब आते हैं लेकिन ये प्राइमरी oocyte में, सर जब प्यूबर्टी आती है। यहाँ से आगे का प्रोसेस कब आएगा, एट प्यूबर्टी, ठीक है। पर एम्ब्रियोनिक लाइफ में यहाँ तक बन जाते हैं। तो ओगोनिया जितने बनने उतने बन जाते हैं एम्ब्रियोनिक लाइफ में, बर्थ के बाद एक भी नया ऐड नहीं होता बल्कि डिजेनरेट और हो जाते हैं। हम प्रोसेस को पढ़ेंगे एक बार डिटेल में, ठीक है। और ये जो है प्यूबर्टी तक फिर ये ओगोनिया ही रहते हैं। प्यूबर्टी पर फिर हर मंथ एक ओगोनिया क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैच्योर होता है, किस में, सर पहले प्राइमरी उस साइट में जाएगा तो डिप्लॉयड ये भी। तो यहाँ तो प्रोसेस सिंपल है, यहाँ ग्रोथ फेज़ वैसे चल रहा होता है, ग्रोथ हो रही होती है एक्चुअली, ठीक है। ये फेज़ थोड़ा गड़बड़ी है ऊपर नीचे। तो आपका उसके बाद जो है ये प्राइमरी oocyte जो है ये आपका डिवाइड होता है। देखो एक बड़ा सेल है, एक छोटा सेल है, देखो यहाँ पे इक्वल डिवीज़न था, ये सिमेट्रिकल बोलते हैं। सर यहाँ इक्वल नहीं, देखो एक बड़ा सेल एक छोटा सेल है, अनइक्वल बोलेंगे, ठीक है। और बनाता है सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी। आपसे अगर पूछ ले कि सर पोलर बॉडी का क्या रोल होता है, सर कुछ भी रोल नहीं होता। पोलर बॉडी एक्चुअली बस क्या होती हैं, सर डीजनरेट होंगी। इनकी अगर आप बात करोगे इनका क्या रोल होता है,
डिजनरेट होंगी, लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता है क्योंकि इसमें, ठीक है। फिर अब आप समझो इसके अंदर कहानी क्या होती है कि सर ये वाला तो सारा बना एम्ब्रियोनिक लाइफ में, फिर उसके आगे ये डेवलप हुए इसमें पिवोर्टी पर, एक यूगोनिया होता है, फिर ये गया एन में, तो यहाँ मियोसिस 1 होगी। अब ये जो ये सारा प्रोसेस आपके सामने यहाँ बताया गया, ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये होता है ओवरी के अंदर, ठीक है, ओवरी के अंदर होता है। और सेकेंडरी उस साइड जो है फिर ऊटिड या डायरेक्ट ओवम भी लिख सकते हैं आप, दोनों लगभग सेम होते हैं। ठीक है, दोनों लगभग सेम होते हैं। कौन कौन? जो आपके उगोनिया, अगर उगोनिया की मैं बात करूं तो उगोनिया मैंने कहा कि ओवरी में यहाँ से लेकर यहाँ तक का फेज पूरा होता है सेकेंडरी उस साइड का। उसके बाद जो है यहाँ पे ऊटिड बनता है, तो ऊटिड और ओम ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है, इनमें कुछ ज़्यादा फर्क होता नहीं है, थोड़ा सा डेवलप्ड स्टेज है, बाकी सेम ही चीज़ है, ऊटिड लिखो या ओम लिख दो, ठीक है। और साथ में ये डिवाइड करके आते हैं सेकंड पोलर बॉडी में, ठीक है, सेकंड पोलर बॉडी में डेवलप हो जाते हैं। उसका भी क्या रोल होता है सर? पोलर बॉडी कोई सी भी हो डीजनरेट होती हैं, ठीक है, कोई सी पोलर बॉडी हो डीजनरेट होंगी, ठीक है। तो ये जो ये वाला फेज है यहाँ से लेकर ये सेकेंडरी उस साइड तक, ये होता है ओवरी के अंदर, यही रिलीज होता है ओवरी से बाहर और फेलोपियन ट्यूब में जाता है। और फेलोपियन ट्यूब में जब ये स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा तब ये किस में आएगा? डिवाइड होके ओवम में, और यहाँ क्या होने वाला है फिर? मियोसिस 2। मतलब बिना स्पर्म के कांटेक्ट के नहीं होता, और ये स्पर्म का कांटेक्ट इसे कहाँ मिलेगा सर? फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में। तो अगर आप वैसे डिफरेंस देखना चाहेंगे तो क्या मिलेगा सर? वैसे क्या है, देखो यहाँ पे इक्वल डिवीज़न हो रहा है, यहाँ अनइक्वल हो रहा है सर। यहाँ पोलर बॉडीज़ बन रही हैं, यहाँ कोई पोलर बॉडी नहीं बनती हैं, ठीक है, ये स्पर्मेटोसाइट है। उसके बाद देखो यहाँ पे 4 बन रहे हैं, यहाँ एक्चुअली एक ही बन रहा है क्योंकि ये भी डिजनरेट होगी। फाइनली 4 स्पर्म बन के तैयार हुए, यहाँ एक ही। यहाँ देखो चारों के पास टेल है, यहाँ कोई टेल वगैरह नहीं है, मतलब ये मोटाइल हैं और ये नॉन मोटाइल है, ठीक है। और एक चीज़ मैं इसमें और डिफरेंस बता दूं कि भाई अगर आप बात करेंगे मेल में तो ये पूरा मेल में चल रहा है, ये फीमेल में। तो आपको पता है मेल के हर सेल में जो डिप्लॉयड सेट होता है उसमें लास्ट वाला जो होता है XY होता है, क्योंकि फीमेल में सर लास्ट वाला और सारे ही क्या होते हैं? X वाले, 23वां क्रोमोसोम। तो ये भी XY होगा, ये भी XY होगा सर। ये हैप्लॉयड हुआ है, तो हैप्लॉयड हुआ तो क्या होगा? X या फिर Y होगा। फिर ये सर XX 2 X वाले होंगे और ये 2 Y वाले होंगे। फिर ये X और ये Y, मतलब स्पर्म जो बना उसमें 50% X वाले होते हैं सेक्स क्रोमोसोम और 50% Y वाले होते हैं। जबकि वहीं अगर आप ओम की बात करेंगे तो सर ये भी XX, ये भी XX, यहाँ X और X, यहाँ पे XX, तो कन्फर्म सिर्फ X, एक ही टाइप का ओम बनता है। तो इसीलिए आप सिंपली बोल सकते हैं कि सर ये जो स्पर्म आ रहा है X वाला आ रहा है कि Y वाला आ रहा है, और इससे जो भी फ्यूज़ हुआ, अगर इससे वही है कि X वाला फ्यूज़ हो गया और एक Y वाला फ्यूज़ हो गया, तो आपको पता है कि ये सर मेल न्यू जनरेशन आएगी फिर, और अगर ये वाला आया था स्पर्म तो ये फीमेल न्यू जनरेशन आएगी। क्लियर है? अभी ये ट्रायल वीडियो डाली मैंने, ऐसे ही PDFs आपको मिलेंगे, ऐसे ही आपके पास पूरा
आपका सारा का सारा जो कंटेंट है मेरा ऐसे ही डिस्कस करेंगे हम लोग, और इस तरह का थोड़ा सा मुझे फीडबैक दीजिएगा। फिर मैं आज रात को होपफुली एक वीडियो डालूंगा जिसमें oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम, स्पर्म सबके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। ओके, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी थैंक यू। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है और इसको प्लीज़ थोड़ा ऑथेंटिक फीडबैक दें ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। इस क्वालिटी की बात करें, बाकी कंटेंट तो अभी मैंने खास डिस्कस नहीं किया, आगे करेंगे हम इसको। ओके, थैंक यू वेरी मच।